अपने अंदर की आवाज़ कैसे सुने, कैसे समझे कि हमारी अंतरात्मा, हमारी इनर वॉइस हमसे क्या कहना चाहती है। हमारे अंदर बैठी है आत्मा, आत्मा हमारी सोल जो इस शरीर को चलाती है, वो हमेशा हमें कुछ ना कुछ सिग्नल्स देने की, हमें सही गलत बताने की कोशिश करती है। हमारे अंदर की आवाज़ हमेशा हमें सही गलत का फ़र्क बताती है। कुछ भी जब हम करने वाले होते हैं या जब हम कोई डिसीज़न ले रहे होते हैं तो अंदर से आवाज़ ज़रूर आती है। ये आवाज़ हमें गाइड करती है कि हमें वो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लेकिन असल में बहुत बार हम इस आवाज़ को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, इसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते। तो ये भी हमें गाइड करना बंद कर देती है, ये भी हमें इंस्पायर करना छोड़ देती है। हमने जो करना है हम करें, क्योंकि हम तो इसकी सुन ही नहीं रहे, हम इसको रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहे कुछ। लेकिन थोड़ा बारीकी से अगर हम देखें, थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, तो हमें समझ आएगा कि ये इनर वॉइस हमारी लाइफ में एक अहम भूमिका निभाती है। तो ये अंदर की आवाज़ कई तरीके के सिग्नल्स देकर हमें सही रास्ता दिखाने की कोशिश करती है। अब हम जानेंगे कुछ ऐसे तरीकों के बारे में जिससे हम अपनी इनर वॉइस को सुन सकते हैं और हमें पता चलेगा इन तरीकों से वो हमें गाइड करने की कोशिश करती रहती है। पहला तरीका है बॉडी सिग्नल। यानी आप थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो आप ये नोटिस करोगे कि ये जो आपका शरीर है ना, यही आपकी काफ़ी हद तक हेल्प करता है सही गलत की पहचान करने में। वास्तव में तो अंतरात्मा इस शरीर की मदद लेती है, ये हमें कई तरह के सिग्नल्स देती है इसके थ्रू। जैसे जब हमारे सामने कोई बात आती है जिसके लिए हमें बिल्कुल एक्यूरेट डिसीजन लेना होता है, तब हमें सही गलत का फ़र्क पता चलता है अपने इस बॉडी के थ्रू। कभी कभी जब हम कोई काम करने वाले होते हैं, हमारी हार्ट बीट बहुत तेज हो जाती है, धड़कन तेज होने लगती है। कभी कभी पेट में कुछ अजीब सा फील होने लगता है, अनईजीनेस फील होने लगती है। तो ये वो सारे सिग्नल्स हैं जिसके थ्रू आपकी इनर वॉइस, आपकी अंतरात्मा आपसे कुछ कहना चाह रही है। दूसरा मेथड है द कोएन रूल। इसमें आपको दो चीज़ें करनी है। आपके पास जब लाइफ में दो चॉइसेस होती है जिसमें से आपको एक को एक्यूरेटली रिस्पॉन्ड करना होता है, आपको एक सही डिसीजन अपने लिए लेना होता है, तब ये कोएन रूल आपकी बहुत हेल्प करता है। तो आपने खुद से कहा कि हेड आया तो मैं ये डिसीजन लूँगा और टेल आया तो मैं ये दूसरा डिसीजन लूँगा। नाउ आपको दो काम करने हैं। पहला काम, जितनी देर तक वो कोइन हवा में रहेगा जब आप उसको उछालोगे, उतनी देर तक आपके मन में क्या आ रहा है कि हेड आए या टेल आए। आपका झुकाव किसी तरफ तो होगा ना ज़्यादा कि हेड आना चाहिए या टेल आना चाहिए। तो हेड या टेल में से आप जिसके आने की उम्मीद ज़्यादा कर रहे हो, आप वो करना चाहते हो। नाउ अब जो दूसरा काम आपको इसी में करना है वो ये कि जो अब आप देख पा रहे हो आपके सामने हेड आया या टेल आया, उसको देखने के बाद आप कैसा महसूस कर रहे हो। आप एक्साइटेड हो या फिर आप उदास फील कर रहे हो, आप दुखी हो इस टाइम, या फिर आप कहीं अंदर अंदर से ये चाह रहे हो कि एक बार और कॉइन टॉस करना चाहिए मेरे को। और उस मोमेंट पे अगर आपको ये महसूस होता है कि सिक्का दोबारा उछलना चाहिए, तो समझ जाना ये आपके अंदर की आवाज़ है जो आपको गाइड कर रही है ये करने के लिए। तीसरा काम जो आपको करना है वो है राइटिंग, यानी कि लिखना। जब भी अंदर उथल पुथल चल रही हो, जब भी थॉट्स पे थॉट्स आ रहे हो, तो समझ जाना मन को खाली करने का टाइम आ गया है। तो उस टाइम बिना कुछ सोचे समझे बस पेपर पेन उठाओ और लिखना शुरू करो। अंदर से जो भी आ रहा हो लिखते जाओ, जब तक पूरा खाली ना हो जाओ, हल्के ना हो जाओ, लिखते जाओ बस। क्योंकि जो काम का है ना आपके, वो तो है बिल्कुल थोड़ा सा, और उसके अलावा जो भी है वो सब वेस्ट है, बिल्कुल कचरा है। लेकिन उस यूज़फुल को देखने के लिए जो पहले सारा वेस्ट है, जो पहले यूजलेस है, उसको बाहर निकालना पड़ेगा, उसको साफ करना पड़ेगा। यू नो, पेपर हैव मोर पेशेंस देन पीपल। तो जितना ये कागज का टुकड़ा आपकी बात सुनेगा ना, उतना तो कोई दूसरा इंसान भी नहीं सुनेगा।
तो इस टेक्निक से ना वास्तव में आप अपने मन को खाली कर रहे हो। अंदर जो शोर मचा रहता है ना थॉट्स का, अंदर पूरा पूरा दिन जो अपने विचार आते रहते हैं, आप वो बाहर निकाल रहे हो। जब वो शोर खत्म हो जाएगा तो शांति हो जाएगी, और शांति में आप वो सुन पाओगे, आप वो देख पाओगे जो आपकी इनर वॉइस आपको दिखाना चाह रही है। और वैसे भी जब हम किसी से बात करते हैं तो सामने वाले की सुनने के लिए हमें चुप होना पड़ता है। ऐसे ही इन थॉट्स का, इन विचारों का जो शोर है, इनका चुप होना ज़रूरी है उस इनर वॉइस को सुनने के लिए। और राइटिंग, लिखना आपको हमेशा उसमें मदद करता है। और चौथा तरीका है प्रैक्टिस ऑफ साइलेंस, यानी कि मौन का अभ्यास। मौन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आप अपने अंदर और गहरे उतरते जाते हो और आपको अपने सवालों के बिल्कुल एक्यूरेट आंसर मिलने लगते हैं। मौन में रहना, या फिर कहूँ मौन में जीना, ये एक अभ्यास है। सोचो हमारे आसपास कितना शोर है, हमेशा फ़ोन बजता रहता है, लोगों की आसपास की बातें, सोशल मीडिया ने कितना डिस्ट्रैक्ट कर रखा है सबको। ये बाहरी शोर। दूसरा, हमारे अंदर जो हमारे विचारों का जो शोर मचता रहता है, वो शोर जो हमें कुछ सुनने देखने नहीं देता। हम सही गलत का फ़र्क ही भूल बैठे हैं। चीज़ हमारे सामने होती है लेकिन फिर भी हमें दिखता ही नहीं है। इसलिए साइलेंस को तो अपनी लाइफ का एक खास हिस्सा बनाओ। मेडिटेशन की प्रैक्टिस करना शुरू करो। साइलेंस में रहो थोड़ी थोड़ी देर के लिए, कुछ भी मत बोलो। सोच लो मैं 1 घंटे तक कुछ भी नहीं बोलूँगा। मुंह से भी नहीं बोलना और मन से भी नहीं बोलना, बस एकदम शांत। सिर्फ 1 हफ्ता, खुद को 1 हफ्ता दो बस। आप लगातार 7 दिन तक इस प्रैक्टिस को करके देखो, आपको अपने आप में खुद ही बदलाव दिखने लगेंगे। पावर ऑफ साइलेंस पे कंप्लीट एक डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी इस चैनल पे अवेलेबल है। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप ज़रूर उसको देखना, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए, एंड उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आपको बहुत हेल्प मिलेगी आपकी इनर वॉइस को पहचानने में। और दूसरा ये कि अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ऑलरेडी बहुत सारी सेल्फ हेल्प की वीडियोस इस चैनल पे अवेलेबल है, आप चैनल को एक्सप्लोर कर सकते हो। बाकी मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।